वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान कल्याणकारी स्वरूप का अपने जीवन में और संसार में अनुभव करने का प्रयत्न करें। भगवान कल्याणकारी हैं। इसका ज्ञान हमें भगवान के कार्यों पर विचार करने से, ध्यान करने से, उनसे जो कुछ मिला है उसे अनुभव करने से होता है कि प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। जैसे ही हमारे मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को, हमारे चित्त को हमें ये बोध होता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, प्रतिपल कर रहे हैं। जीवन उन्हीं की अनमोल देन है। उनकी कृपा के बिना एक क्षण, एक पल भी जीवन संभव नहीं है। मेरे सारे सुख, मेरा सारा वैभव, मेरी सारी योग्यता, मेरा सारा सामाजिक ऐश्वर्य, सब प्रतिष्ठा प्रभु की कृपा से है, प्रभु के प्रेम से है, प्रभु की करुणा दया पर टिकी। एक एक क्षण, एक एक पल उन्हीं से मुझे मिल रहा है। जब भक्त में भगवान की कृपाओं को जानने से इस प्रकार के भाव उदित होते हैं, तो भक्त का हृदय, भक्त की आत्मा भगवान के भाव में लीन हो जाया करती है। जब ये लीनता इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि लीन होने वाला भक्त स्वयं को भूल जाता है, परमात्मा के करुणा रस में, परमात्मा की स्नेह कृपा रूपी भावना की धारा में इस प्रकार जब लीन हो जाता है कि उसे अपना बोध नहीं रहता, प्रभु में अनुभव करने लगता है। तो इससे उसके सारे दुख, इससे उसकी सारी दरिद्रता, दीनता दूर हो जाती है। जिसने अपनी आत्मा को शरीर से, सांसारिक संबंधों और धन संपत्ति से अलग नहीं जाना है,
जो शरीर को ही आत्मा मानता और जानता चला आ रहा है, जो अपने स्वजनों को ही, अपनी संपत्ति को ही अपने साथ में सदा के लिए जोड़ा हुआ है, सब कुछ पर अपना एकाधिकार समझता है, अनित्य संबंधों को, अनित्य धन संपत्ति को, अनित्य शरीर को नित्य आत्मा से अलग बिल्कुल जानता ही नहीं है, सोचता विचारता ही नहीं है। वो व्यक्ति संपदा के जाने पर, दुख दरिद्रता के आने पर, संबंधियों के वियोग होने पर स्वयं को दीनहीन अनुभव करता है, लुटा सा अनुभव करता है, अकेला अनुभव करता है। परंतु जो तत्वदर्शी ज्ञान नेत्र से समग्र जीवन जगत के सभी पदार्थों को विवेक के उजाले में अच्छे से देख चुका है, और इस प्रकार से सबको साफ साफ देख चुका है कि ये आत्मा चेतन है, ये संसार को बनाने वाला परमात्मा चेतन है, और ये संसार धन संपदा और सबके शरीर संबंध सब वस्तुएं पूरी दुनिया जिससे बनती हैं, वो प्रकृति उसके परमाणु अनित्य है, निर्जीव है, जड़ है, मिलाने से मिलते हैं, जोड़ने से जुड़ते हैं, स्वभाव से परिणामी परिवर्तनशील होने के कारण जोड़ने पर भी धीरे 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 अलग हो जाते। जो इस सत्य को परमात्मा से जुड़कर ज्ञान के प्रकाश में विवेक की दृष्टि से अच्छे से देख लेता है, वही वैरागी हो जाता है। वैरागी उसे कहते हैं जो वस्तुओं के स्वरूप को तत्वतः जान लेता है और फिर उनमें आसक्ति, लगाव न रखते हुए सार्थक उपयोग के लिए उनका प्रयोग करता है, न उनकी प्राप्ति पर बहुत ज्यादा हर्षित होता है, न ही उनके वियोग पर निराश, हताश, दीनहीन स्वयं को अनुभव करता है। वो ऐसी सम्यक दृष्टि को, ऐसी सम्यक चिंतन शक्ति को, ऐसी सम्यक समदर्शी बुद्धि मेधा को प्राप्त करता है कि जिससे वो सबके बीच में स्वयं को सबसे अलग पाता है। वो शरीर में होता हुआ शरीर से अलग स्वयं को अनुभव करता है। वो पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, पुत्र, सखा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक लिंग,
किसी भी शरीर संबंध में होते हुए उनसे स्वयं को अलग थलग भिन्न अनुभव करता है। वो मानव होने से ईश्वर की श्रेष्ठ कृति मनुष्य शरीर की प्राप्ति कर लेने से और ईश्वर से आत्मतः स्वयं को जोड़ लेने से वो भगवान का महान भक्त होने से प्रभु आज्ञा का जीवन और जगत व्यवहार में प्रयोग करता है। उसका प्रदर्शन मानवता का श्रेष्ठ उत्तम व्यवहार होता है। वो सबसे पृथक होकर भी, वो तत्वदर्शी ज्ञानी होकर भी इस तरह लोगों से मिलता है जिनके बीच रिश्ता न हो, उन्हें भी लगता है कि मानो वो उनका स्वजन है, अपना है। लेकिन उसके चिंतन में, व्यवहार के पीछे की समझ में, यदि उसकी बुद्धि का, दिमाग का कपाट खोलकर झांका जाए, तो उस आदमी के भीतर के चिंतन में किसी से उसकी आत्मा का लगाव नहीं मिलेगा। किसी में उसकी आसक्ति नहीं मिलेगी। किसी से वो द्वेष करता हुआ, किसी के मोह में पड़ा हुआ, किसी से घृणा करता हुआ और किसी से रोता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे वो विरक्त वीतराग है। भीतर से उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जब कहो तभी वो सन्यासी है। न कुछ पाने का हर्ष है, न सब कुछ छूट जाने का मलाल है। परंतु व्यवहार में मनुष्यता का उच्च परिचय है। ऐसा महान व्यक्ति उसी साधक, उपासक, साधिका, उपासिका में झलकता है जिसके आत्मा ने परमात्मा को पा लिया हो, जिसके आत्मा ने परमात्मा की प्रेम के प्रकाश में परमात्मा की दिव्य रचना मनुष्य जीवन को समझ लिया हो, जिसकी आत्मा ने परमात्मा के ज्ञान वेदानुसार पूर्वज ऋषियों के ज्ञान के अनुसार अनुसंधान करके जड़ से अपनी चेतना को, परमात्मा से अपनी आत्मा को, जन्म मरण से अपनी जीवात्मा को, तमाम सांसारिक बंधनों से अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को, अपने चैतन्य को पृथक अनुभव किया हो, वही मुक्ति का, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। वही इस दुर्लभ मानव जीवन का सच्चे अर्थों में लाभ उठाता है। वही इस जीवन के हर क्षण का, हर पल का
पूर्ण सदुपयोग करता है और जीवन को हमेशा हर पल ऐसे जीता है जैसे कोई उसको आज ही मिला हो और कल ही उसके हाथ से छूटने वाला हो। उसमें इतनी खुशी होती है, इतनी ताजगी, इतना उल्लास होता है, जैसे कोई वस्तु किसी को पहली बार मिलती है तो जो उसके साथ में उसका व्यवहार होता है, उस वस्तु का जो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सम्मान करता है। और जैसे कोई वस्तु या कोई स्वजन अंतिम बार किसी से मिल रहा हो और हमेशा के लिए हाथ उसका छूट रहा हो। वैसे क्षणों में जैसे वो उससे भरपूर प्रेम करता है, भरपूर अपनी आत्मीयता, अपना स्नेह, अपने लगाव को, अपने आदर और हृदय के सम्मान को प्रस्तुत करता है। ऐसा ही तत्वदर्शी तत्वों के स्वरूप को जान करके लोक में, संसार में व्यवहार को दर्शाता है। उसका सम्मान, उसका आदर इतना उच्च कोटि का इसलिए होता है क्योंकि वो जीवन के महत्व को समझता है, क्योंकि वो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में एक ही पिता के स्नेह को तत्व दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से देखता है। वो अपने में और दूसरे में भेद नहीं करता, ये मेरा, ये उसका, उसके भीतर नहीं आता। वो सब प्राणियों को परमात्मा की दृष्टि से देखता है, वो ज्ञान की दृष्टि से सबको देखता है। सभी के प्रति उसकी आंखों में, उसके हृदय में स्नेह की धारा बहती है, परंतु उसका स्नेह मोह नहीं होता, परंतु उसका लगाव आसक्ति नहीं होता। उसका निर्मोह भी द्वेष नहीं होता, उसकी नाराजगी भी नफरत नहीं होती, क्योंकि उसका आत्मा, उसका अंतकरण सृष्टि के रचयिता भगवान की शिक्षाओं से प्रभावित है। जिस क्रिया से, जिस व्यवहार से स्वयं और सामने वाले को लाभ होता हो, वही व्यवहार, वही क्रिया वो करता है। जिससे किसी का ज्ञान बढ़ता और अज्ञान घटता हो। तत्वदर्शी की अद्भुत महिमा है, उसका पार हम बिना उस स्थिति को प्राप्त हुए नहीं पा सकते। वो महान व्यक्तित्व स्वयं में ऐसा अनुभव करता है कि मानो संसार में जो पाने योग्य था वो सब कुछ वो पा चुका है, और संसार में जो छोड़ने योग्य था वो सब कुछ वो छोड़ चुका है। वो सबको पाकर भी सबको छोड़े हुए है।
और वो सबको छोड़कर भी सबको पाए हुए हैं। इसी अद्भुत विचित्र सौंदर्य को वैराग्य कहा जाता है। इसी अद्भुत स्थिति को जीवन मुक्ति कहा जाता है, कि वो सबके कल्याण में तत्पर हैं हर पल। पर संसार की हर वस्तु, व्यक्ति और कण कण से अप्रभावित हैं हर पल। विरक्त हैं, भिन्न हैं, अनासक्त हैं हर पल। इस उच्च धारा ज्ञान की गंगा में उसकी देह का, उसके अंतकरण का हर अणु नित्य ही मानो स्नान करता रहता है। और इस ज्ञान की अमृत का पान निरंतर करता हुआ परम शांति में स्वयं को जीता है। इस महान अवस्था को पाने के लिए आत्मा को परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगाना होता है। सच्ची भक्ति उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर के आदेश का साधक साधिका भक्त अपने जीवन व्यवहार में यथावत प्रयोग करता है। जैसे पुत्र पिता के अनुरूप चलकर उसके स्नेह को पाता है, उसके ऐश्वर्य को पा लेता है, उसकी गोद, उसके हृदय और उसकी आत्मा में अपनी जगह बना लेता है, उसी प्रकार ये भक्त भी भगवान के ज्ञान विज्ञान के अनुरूप जीवन को जीता हुआ भगवान का प्यारा बन जाता है, भगवान के स्नेह का पात्र बन जाता है। और भगवान जो इस मनुष्य को देना चाहते हैं वो उस परमात्मा से ये भक्त पा लेता है। जीवन के निर्माण की जो शिक्षा है विधाता की, वो बहुत सरल है, परंतु अविद्या ज्ञान के संस्कार और सांसारिक प्रलोभन और आकर्षणों के मध्य मनुष्य का मन इस प्रकार से उलझ जाता है कि वो सत्य को इस सारे लुभावने आकर्षण के बवंडर के जाल में से झांक नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, इसके बाहर निकल नहीं पाता। सो आइए उस देव की दिव्यता का अपने जीवन में, उसकी प्रेम, उसकी करुणा, उसकी कृपा की प्रवाहिता का अपने जीवन में अनुभव करें और अपने आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करने का, स्वयं को भूल करके उसी में मग्न होने का, करने का प्रयास करें। जिस किसी आसन में आलती पालती में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। शरीर को सीधा, कमर पीठ गर्दन को सहज, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, हथेलियों को गोद में, हाथों को शिथिल, सिर से पांव तक पूरी देह को, अंग अंग को शिथिल अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए
परमात्मा की प्रेम को, ईश्वर की कृपा को, कल्याण की नौका को, मुक्ति के साधन को, निर्वाण की इस अद्भुत प्रभु की विचित्र रचना मानव जीवन मनुष्य देह को अनुभव करें। शरीर के प्रति स्वयं में सम्मान, शरीर को ख्याल में रखते हुए भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा अपने भीतर लाए। फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले जीवन शक्ति प्राण को बाहर से भीतर लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए मधुरता और सम्मान के साथ धीरे धीरे भीतर लें और अनुभव करें। श्वास को भीतर भर के, प्राण को भीतर ठहरा के, दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद को सुने, जो शरीर के भीतर से और बाहर से एक विचित्र वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही, मानो शरीर का एक एक अंग इस वीणा का तार हो और इन सारे तारों से ये मृदु नाद भीतर से कानों के द्वारा, श्रवण शक्ति के द्वारा मस्तिष्क में बैठी जीवात्मा को चित्त के द्वारा सुनाई या जानने में आ रही हो। प्राण को रोकें और अंतर चक्षुओं को भृकुटी और ब्रह्मरंध्र की ओर खोलें। मुख पर एक माधुर्य मधुरिमा, हृदय में पूर्ण धैर्य और शांति, चित्त में स्थिरता, बिल्कुल भी विचलन न हो, जैसे कोई प्रशांत शांत किसी प्याले के झील के पानी में किसी ने कंकर न मारा हो और पानी बिल्कुल निस्तरंग हो, देखें तो उसमें पूरा चेहरा दिखाई दे। ऐसे ही अपने चित्त को शांत करके रखें, मन को, स्वयं को, शरीर के कण कण को शांति पूर्वक नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे। जब तक प्राण रुके तब तक रोकें। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे छोड़े, फिर बाहर से भीतर धीरे धीरे बढ़ ले, फिर उसे रोके और फिर उस जगत पिता के, समस्त प्राणियों के प्राण परमात्मा के, समस्त सूत्रों के परम सूत्र परम ब्रह्म परमेश्वर के निज नाम, मुख्य नाम, प्रणव का, ओमकार का मानसिक जप करें। ऐसे जप करें कि उसमें मानो पूरा स्वयं का व्यक्तित्व समा जाए, शरीर के कण कण से, कोशिका कोशिका से उसी
ओमकार की ध्वनि सुनाई दे। उसी मानस नाद को पूरी देह में अनुभव करें और उसमें स्वयं को डुबो दे। 5 मिनट तक इस प्रयोग के इस अमृत का पान करें। दिव्य नाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते, प्राणों को, शरीर को, जीवन को, परमात्मा की प्रेम को और परमात्मा के नाम के मानस जप को अनुभव करते हुए स्वात्मा अपनी चेतना को भी जानने वाले, अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा को भी अनुभव करते रहे। मैं 5 मिनट मौन होता हूं। पीछे जो चिंतन किया उस सारे भाव को भीतर रखते हुए ये ध्यान प्रयोग करें। अद्भुत ये संस्कार अपने चित्त पर डालें और अपने अंतःकरण को इन पावन दिव्य भावों से संस्कारित करें। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार जीवन के आधार, जगत के आधार, सर्वाधार, विधाता परमात्मा, मैं अपनी आत्मा को परमात्मा की भावना से सराबोर करते हुए, प्रभु के नाम का मानस जपते हुए, उनकी दिव्य व्यवस्था को, रचनाओं को, जीवन, शरीर, शरीर के भीतर की दिव्य अनुभूतियों को अनुभव करते हुए और परमात्मा में अपनी आत्मा को विलीन करने से, अर्थात तल्लीन करने से, स्वयं को भूलकर प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में स्वयं को डुबोने से भगवान के दिए वेद ज्ञान और पूर्वज ऋषियों के ज्ञान के अनुरूप जीवन को ऊंचा उठाने से, ज्ञान से वस्तुओं पदार्थों का, स्वयं की आत्मा का, जगत, जीवन और परमात्मा का यथार्थ बोध होने से प्राप्त वैराग्य से महान विरक्ति और जगत के प्रति श्रेष्ठ अद्भुत व्यवहार का चिंतन करते हुए, ध्यान द्वारा जीवन की इस महान ऊंची अवस्था का अनुभव विचार करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाए। भगवान के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद का भाव हृदय में बना रहे। आज का हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का छठा श्लोक बड़ा ही अद्भुत श्लोक है। मुझे यह श्लोक बहुत समय से बहुत प्रिय है। स वृक्ष काला कृतिभिः परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम्। धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वा आत्मस्थम् अमृतम विश्वधाम। स अर्थात वह परमात्मा वृक्ष काल आकृति भी, वृक्ष है ये प्रकृति, काल यानी समय, और आकृति जो सृष्टि के पदार्थों की आकृतियां हैं। तो वृक्ष काल और आकृति से परह अन्य, परे और अन्य प्रकार का ही है। यस्मात् जिससे कि अयम यह प्रपंच यानी विश्व प्रपंच, ये दुनिया परिवर्तते परिवर्तित होती है, बदलती रहती है, नई नई चीजें बनती रहती है। उस धर्मावहम, धर्म के संस्थापक, धर्म को धारण करने वाले परमात्मा, पाप नुदम, पाप के नाशक,
भग ईशम, ऐश्वर्य के स्वामी, अमृतम, अजर अमर, आत्मस्तम, आत्मा में व्यापक, आत्मा में बैठे, घट में निवासी उस परमात्मा को ज्ञात्वा, जो साधक, उपासक, साधिका, उपासिका जान कर, जान लेते हैं, वे विश्वधाम, उस विधाता का जो विश्व कल्याण का, आनंद का परम धाम है, उस मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं, जो उसे जान लेते हैं। भग शब्द के 6 अर्थ होते हैं महाभारत के अनुसार। ऐश्वर्य से, समग्र से, धर्म से, यशस् श्रियस्य, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, क्षणाम भग इति ईरणा। सब प्रकार के ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, भग शब्द के ये 6 अर्थ हैं। इन पर ध्यान, प्रयोग, इनको और गहराई से कल हम उचारेंगे। इस श्लोक को दिन में आप पढ़ें, हो सके तो स्मरण कर लें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रेरणादायक यह श्लोक है महर्षि श्वेताश्वतर मुनि का। स वृक्ष काला कृति भी परोन्यो, यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम, धर्मावहम पापनुदम भगेशम, ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। इस श्लोक के भाव को आत्मसात करें और फिर भगवान का धन्यवाद करें। 2 मिनट में मौन होता हूं, प्रभु का धन्यवाद करें। ओ इस प्रकार प्रभु का जीवन के आधार जगत पिता परम परमात्मा परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उन्हें जीवन का मूल, कल्याण का मूल, शांति का मूल, आनंद का मूल, समस्त मूलों का मूल, परम आधार अनुभव करते हुए
उनके धन्यवाद में अपनी आत्मा को, स्वयं को सराबोर अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। हो, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शम, इति ओम शम। अब स्वयं को धीरे धीरे भीतर से बाहर ले आए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें। अपनी अनुकूलता अनुसार भीतर से बाहर लाएं, सहज हो जाए।